हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आल्सो गुड इवनिंग, क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियो शाम को देता हूं, तो शाम का नमस्ते। परिवार के साथ नाश्ता करके फिजिक्स की क्लास को ज्वाइन करें। आपका बेस्ट चैनल नाइस फिजिक्स, रन बाय संजय सिंह। आइए बेटे, आज की टॉपिक को लेके आगे बढ़ाएं। आज का लेक्चर द एंड होने के बाद आपको कल न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटे एल्फा से डिनोटेड करते हैं। आपको शायद मैं बताया है, हम लोग थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है बेटे। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। 21 केस में होता था जब कोई बॉडी लीनियर सीधी चलती थी, स्ट्रेट लाइन चलती थी। लेकिन बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए थीटा अपॉन टी, तो वेलोसिटी तो कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ये याद बात कर लें सब। यह बेटे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात है, लीनियर मोशन की बात है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, velocity upon time acceleration, but angular displacement upon time known as angular velocity, but rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। अब बात आगे मैं बढ़ा रहा हूं। डिफिनीशन क्या लिखना है? इन सर्कुलर मोशन the time the rate of change of angular velocity the time the rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। The time rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। लिख डालिए।
ठीक। यूनिट ओमेगा की यूनिट, ओमेगा क्या था बेटे? थीटा अपान टी, रेडियन पर सेकेंड अपान सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड 1/2 इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटे डायमेंशन 1/t का स्क्वायर, टी की पावर क्या मिलेगा? -2। ये मैं बेटे आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया। याद करने की टिप्स यही है, जो आप लोग 9th में पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी, अब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे यहां भी बताया बेटे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब आप लोग पढ़ेंगे न्यू रिलेशन। नया रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड स्मॉल आर। क्या करेंगे बेटे? अभी अभी जो टॉपिक पढ़ाया उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करके दिया है, B इक्वल टू आर ओमेगा दिया है। अब आप B को A बनाएंगे, ओमेगा को अल्फा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं बताऊं। हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में इक्वल टू क्या? dV बाई dt। अल्फा क्या पढ़े हैं? डी ओमेगा अपान dt। तो मेरे बच्चे d बाई dt को जानते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे अब यहां पर डेरिवेटिव लेना चाहिए। कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव आर, दूसरा नाम क्या है बेटा? बोलो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशियल जिसे कहते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम, विद रिस्पेक्ट टाइम बी गेट हम प्राप्त करते हैं। मेरे बेटे जानते हैं डेरिवेटिव को डी बाई डी टी से नवाजा जाता है। टाइम है तो डी बाई डी टी, बी कर दिया, डी बाई डी टी कर दिया बेटे, आर ओमेगा कर दिया। मेरी नीड इक्वल डी बाई डी टी, मेरी नीड पूरी होने जा रही है।
डी बाई डी टी को ए कर दिया, इसे क्या कर दिया आर, इसे क्या कर दिया बेटा अल्फा। मेरी नीट पूरी हो गई, बोलो यार बेटे, आ गया रिलेशन कि नहीं आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? राइट करिए। नई टॉपिक जो ले रहे हैं वो आपको बड़ी सुंदर टॉपिक, अच्छी टॉपिक, बोर्ड में, कंपटीशन में, होम एग्जामिनेशन में अक्सर आया करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के पहले हम एक्सेलरेशन पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप एक्सेलरेशन देख लें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल मीन्स होता है बेटा अभिकेंद्र। अभिकेंद्र मीन्स सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंटर की तरफ क्या काम करेगी? एक्सेलरेशन भी काम करेगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है बेटे, तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। ड्यू टू चेंज डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज, acceleration generate. Acceleration act always toward the center. Acceleration कहाँ काम करता है बेटे? Toward the center is known as centripetal acceleration. तो मैं डिफिनेशन लिख दूं, the acceleration associated with uniform circular motion is called centripetal acceleration. एक्सेलरेशन एसोसिएट जुड़ता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वह एक्सेलरेशन जो जुड़ा हो, जनरेट हो, मिले, एसोसिएट में नहीं मिलना,
जिससे जुड़ा हो। द एक्सेलरेशन एसोसिएट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन पर चलें तो जो एक्सेलरेशन से जुड़ेगा, जनरेट होगा, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। सेंटीपिटल मीन्स लगा है ना बेटा, सेंटर की तरफ। इट मीन्स व्हेन अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन जनरेट होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन एसोसिएट होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? सेंटर की तरफ। इसलिए उसका नाम क्या है? बोलो बेटा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियस सेम, एंगल डी थीटा। अब इसे बेटे लाइन को मैं आगे ले चलता हूं। वेलोसिटी v1 लिख दिया। लेकिन बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे वेलोसिटी ना होकर के स्पीड हो जाएगा, और स्पीड क्या होगी? सेम होगी। इसी प्रकार v2 को इसके पैरेलल आया, इसका भी मैग्नीट्यूड लिया, क्या मिलेगा? b मिल जाएगा। एंगल डेल्टा थीटा, तो यहां भी एंगल डेल्टा थीटा। इन दोनों को जो अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेल्टा v। ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इट मीन्स v1 से v2 जब वेलोसिटी चेंज होती है, हाउ मच वेलोसिटी चेंज, दैट इज डेल्टा v। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखें, ओ पी क्यू ए बी सी, तो मैंने आपको बता दिया इनकी रेडियस सेम है, इनकी स्पीड सेम है, इनके एंगल सेम है। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ए बी सी आर सिमिलर। क्या ले लिया बेटा? सिमिलर ले लिया। सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो पी क्यू अपान ओ पी, बी सी अपान ए सी। सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो क्या होते हैं? रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहां एक चीज और मानना है बेटे, इन दोनों का जो चेंज है डेल्टा एस ले लो। और क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे एग्जाम में रट के जाएं, आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। बेटे हाँ, तुम लिख सकते हो लेकिन हम नहीं बोल सकते ना, मेरी फिजिक्स नहीं कहती है। ये बच्चा कह रहा है हमसे कि सर मैं ऐसे कह दूं, मुझे सिमिलर ना आता हो, मैं बताऊं सिमिलर और लिखूं आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। मैं तो मान रहा हूं बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, स्कूल पेपर देना है, तुम तो लिख देगा, लेकिन टीचर तो नहीं जाना ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि मैं ऐसे कर लूं, तुम कर लेना, तुम हमको ना बताओ भाई, ठीक है? हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी देखिए वो सूट हो गया तुम्हारा। मैं सिमिलर से बता रहा हूं, तुम बता रहे हो सर हाँ ऐसे रेशियो इक्वल होंगे, और आपका इसमें सूट गया, सूट क्या कर गया सर? आर्क अपान रेडियस, ये थोड़ा सा इसको आर्क मान लो, आर्क अपान रेडियस। ये आपकी जिम्मेदारी है, कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने इसको ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिक्स टीचर कैन से, आप स्टूडेंट हैं, इसको लिख देंगे तो हम नंबर दे देंगे, दे सकते हैं।
लेकिन चूंकि आप ये तो नहीं कर रहे हैं ना आर के डी एस लगाया, आप तो लिखा रहे हो सिमिलर, लेकिन आर का रेडियस करते रहे हो। कई चीज़ें होती हैं, बच्चे टिप्स याद किए रहते हैं। ठीक, ये ऐसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो एग्जाम में लिखना, आप लिख लेना भाई, मैं मान रहा हूँ टीचर दे देगा, टीचर क्या पता तुम क्या लगाए हो। अब सेट हो गया, साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, उससे कर दिया मैं। अब आप कह रहे हो सर आर्क का रेडियसो सेट हो रहा है, सेट कर लो बेटा, तुमको तो एग्जाम देना है ना। ठीक, समझ में आया? बोलो। ठीक, तुम्हारा भी हो गया और मेरा काम भी हो गया, आगे बढ़े। अब बेटे सिमिलर हो गए, मैं सिमिलर से कर रहा हूं, तुम आर्क और रेडियस कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप लिखोगे तो टीचर पहचान नहीं पाएगा। कर सकते हो, मैं इस पर सहमत हूं, लेकिन लिखिए ना बस। चलो, पी की वैल्यू डेल्टा एस, ओपी की वैल्यू आर, बीसी की वैल्यू डेल्टा बी, ए बी वैल्यू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा बी आर इक्वल टू बी इंटू क्या बेटा, डेल्टा एस। डेल्टा बी क्या क्या लिख दिया, बी अपान आर डेल्टा एस। ठीक बेटा, ठीक, चूंकि यहाँ पर चेंज ले लिए हैं, नहीं तो डेरिवेटिव लगा देते। डेरिवेटिव बनाएंगे, डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, पहले तो हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो टाइम से डिवाइड करो, चेंज वेलोसिटी हो। बोलो, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड्स। चलो बेटा डिवाइड कर दें, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, बी अपान आर, डेल्टा एस अपान क्या, डेल्टा टी। टेकिंग डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, बी अपान आर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब बेटे आप जानते हो ए डी बी अपान क्या मिलेगा, डी टी, बी अपान आर डी एस अपान डी टी। इसे क्या लिख सकते हो बेटा, एक्सेलरेशन बी अपान आर, पोजीशन अपान टाइम वेलोसिटी, सी लगा दिया, क्यों, एक्सेलरेशन ए, सी फॉर सेंटर ए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप लिखेंगे ए सफिक्स क्या, बी स्क्वायर अपान आर, ये आपको मैं दे दिया। चलो आगे लिख देता हूं, तो बी स्क्वायर अपान क्या मिलेगा, आर। तो आपको फार्मूला मिल गया बेटे, इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर। आगे बेटे ध्यान सुनो,
हमने क्या निकाला, ए सफिक्स सी बी स्क्वायर अपॉन आर। बी नो दैट, पढ़ रखा है बेटे, बी इक्वल टू आर ओमेगा, वैल्यू रख दो, आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, कैंसिल। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर और ओमेगा का टर्म है, ये भी आपको पढ़ना है। और इस टर्म को और जनरेट करना है बेटे, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन ए सफिक्स सी आर 2 पाई एन का होल स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपको मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटीज में बदल दिया। ये ओमेगा का टर्म है, ये फ्रीक्वेंसी का टर्म है। अब इसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन एक्ट टूवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। इसमें बेटे थोड़ा सा चेंज करेंगे अब, सेंटीपिटल फोर्स तो क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ अ फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर इज नोन एज क्या, सेंटीपिटल फोर्स। तो बेटे यही रहेगा वैल्यू, थोड़ा सा आप और चेंज कर लें। एफ इक्वल टू एम में पढ़े हैं, इसे एफ सफिक्स सी लिख लें, सी कर दें, सी कर दें, मास नहीं चेंज होता बेटा। तो यहाँ क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं आर ओमेगा, ओमेगा वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, 2 पाई एन। शायद आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी, कृपया कमेंट करें, कुछ लिखें। आपको सबको वीडियो वॉच करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिल रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो वॉच करने के लिए मैंने पहले कहा था बेटे, आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।